हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूँ। द ईवल्स दैट मैन्स डू, लोगों की बदअमालियाँ जब वो खुदा से दूर होते हैं तो जो वो करते हैं। हालेलुया। खुदावन ने हमें अपने शागिर्द बनाए, अपने बेटे बेटियां बनाए। जब हम सुबह उठें तो उसकी इबादत, उसकी प्रस्तश, उसकी शुक्रगुजारी करें। हम देखते हैं इज़ाया चैप्टर 50 उसकी वर्स 4 में खुदावन कहते हैं वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। आमीन हालेलुया। खुदावन आपको सुबह जब जगाता है तो वो आपका कान लगाता है ताकि आप शागिर्दों की तरह सुने, क्योंकि शागिर्द जब खुदावन यीशु मसीह नासरी को फॉलो करते थे तो वो उसके कलाम पे, उसकी मुंह की बातों पर अमल करते थे। हालेलुया। लेकिन जो लोग खुदावन से दूर होते हैं तो वो क्या करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 11 यहाँ पे लिखा है, इन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब इनको भड़का ना दे। आमीन हालेलुया। यहाँ पे खुदावन का बंदा यसाया नबी की मार्फत हमें पता चला कि वो इस चीज़ पे अफसोस कर रहा है कि जो लोग नशाबाजी करते हैं या किसी भी किस्म के नशे में रहते हैं तो खुदावन उनसे दूर रहता है, और जो रात को जागते हैं और जब तक नशे को भड़का ना दें। हम देखते हैं, इसको आप मेरे साथ निकालें, हम इसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। पहला सैमुएल उसका 25 बाब उसकी 36 आयत। यहाँ पे 1 सैमुएल चैप्टर 25 वर्स 36, और अबीगैल नाबाल के पास आई और देखो उसने अपने घर में शहाना ज़ियाफ़त की तरह ज़ियाफ़त कर रखी है, और नाबाल का दिल इसके पहलू में मगन है इसलिए कि वो नशे में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ ना कहा। सुबह को जब नाबाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें इसे बताईं, तब उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानत सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने नाबाल को मारा और वो मर गया। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि सुबह की रोशनी तक मीन्स के जब हम रात दिन गलत सोसाइटी में, गलत लोगों में उठते बैठते हैं और खुदावन की आवाज़ को नहीं सुनते, खुदावन के कलाम पे साथ साथ नहीं चलते, तो जो इन लोगों की लाइफ में हुआ वही आने वाले लोगों की लाइफ में होगा, वही उन लोगों की लाइफ में होगा जो खुदावन से दूर है। हालेलुया। हमने खुदावन की आवाज़ को शागिर्दों की तरह सुना है, जिस तरह खुदावन ने अपने शागिर्दों को कान लगाने के लिए कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 उसकी वर्स 29 एंड 30, इमसाल उसका 23 बाब उसकी 29 आयत। यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ेलू है, कौन शकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैं नोशी करता है, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहता है। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नज़र ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और उफ़ी की तरह डसती है। तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानद होगा जो समुंदर के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानद जो स्टूल के सिरे पर सवार हो। तू कहेगा किसने मुझे मारा और मुझ पर कौन ही चोट नहीं लगती। उन्होंने मुझे पीटा पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं कब बेदार होऊंगा, मैं कब फिर उसका तालिब होऊंगा। आमीन हालेलुया। यहाँ पे उस आदमी के बारे में बताया गया जो मैं नोशी करता है, जो खुदा से दूर है, जिसकी आंखें सुर्ख है, जिसके मुंह से उल्टी सीधे बातें निकलती हैं, जो खुदावन के कलाम पर और नहीं चलता और वो इसी चीज़ की ख्वाहिश में रहता है। तो यहाँ पे खुदावन का कलाम ऐसे लोगों के बारे में हमें बताते हैं। हम देखते हैं
यसाया चैप्टर 5 उसकी वर्स 12, यहाँ पे लिखा है, और इनके जश्न की महफिलों में बरबत और तार और दफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावन के कामों को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते, इसलिए कि मेरे लोग जहालत के सबब से एसीरी में जाते हैं। इनके बुजुर्गों भूखे मरते और अवाम प्यासी जलती है। बस पताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और इनके शरीफ आम लोग और अगुवाई और जो इनमें फख्र करता है इसमें उतर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे खुदावन का कलाम कहता है वो जो लोग ऐसा करते हैं वो जहालत के कामों में मरेंगे, क्योंकि वो खुदावन से दूर है, वो मेरे खुदा के कामों को नहीं सोचते। खुदावन ने आपको शागिर्दों की जुबान दी है और खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए बुलाया है। हालेलुया, आपने खुदावन की फिक्र में रहना है, खुदावन के कलाम में बढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि वो मेरे हाथ की कारागरी के बारे में नहीं सोचते, वो मेरे बारे में, यानी खुदावन खुदा के मिशन के बारे में नहीं सोचते। हम देखते हैं अयूब उसका 21 बाब उसकी 12 आयत, जॉब चैप्टर 21 वर्स 12, वो मैं वर्स 11 से पढ़ूंगी। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के रेवड़ों की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सतार पर गाते और बांसुरी की आवाज़ से खुश होते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमने सीखा कि उनके बच्चे भी, जो उनकी औलाद है, वो भी उसी नक्शे कदम पर चलती है जो उनके माँ बाप करते हैं, जो उनके इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर है, वो इस माहौल से खुश होते हैं। हालेलुया। तो खुदावन ने हमें ऐसे लोगों से, ऐसी महफिल से दूर रहने के लिए कहा है। हालेलुया। यसाया उसका चैप्टर 8 आप मेरे साथ निकालें, चैप्टर 24 और उसकी वर्स 8। यहाँ पे लिखा है, ढोलकों की खुशी बंद हो गई, खुशी मनाने वालों का गुल और शोर तमाम हुआ, बरबत की शादमानी जाती रही और वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते, पीने वालों को शराब तलख मालूम होगी। सुनसान शहर वीरान हो गया और हर एक घर बंद हो गया कि कोई अंदर ना जा सके। मैं के लिए बाजारों में वावील हो रहा है, सारी खुशी पर तरीकी छा गई, मुल्क की इशरत जाती रही, शहर में वीरानी और वीरानी ही है और फाटक तोड़ फोड़ दिए गए, क्योंकि ज़मीन में लोगों के दरमियान यूं होगा जैसे जैतून का दरख्त झाड़ा जाए, जैसे अंगूर तोड़ने के बाद खुश्क चीन। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि खुदावन इन लोगों का हाल, इनके शहरों का हाल, इनकी खुशी को ऐसे होगा जैसे वीरान हो गए। जो लोग इन महफिलों में रहते हैं, जो इन चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं, खुदावन कहते हैं वो उनके शहर वीरान हो जाएंगे, उनके घर जो होंगे सुनसान हो जाएंगे, उनके जो औलाद होगी, उनके जो लोग होंगे, उनके दरमियान ऐसे होगा जैसे जैतून का दरख्त झाड़ दिया जाता है, जिस तरह अंगूर का दरख्त खुश्क हो जाता है। हालेलुया। तो हमने खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ना है। हमने देखा कि खुदावन कहता है कि तुम मेरे कलाम के ऊपर अमल करो और उसमें बढ़ो, क्योंकि खुदावन ने हमें शागिर्दों की ज़ुबान बख्शी है और हर सुबह जब हम उठते हैं तो खुदावन की ख्वाहिश, खुदावन का जो फोकस है अपने लोगों की तरफ है कि खुदावन ने आपको शागिर्दों की ज़ुबान बख्शनी है। खुदावन चाहता है कि मेरे मिशन में रहें, मेरे कलाम पे अमल करें और मुझ में बढ़े ताकि मैं उनको बरकत दूँ। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हमें इन चीज़ों से दूर रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।